श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद उत्तराध्ययन जी सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र का यदि हम संधिच्छेद करते हैं तो बनता है उत्तर प्लस अध्ययन, यानी कि ऐसे अध्याय, ऐसे अध्ययन जिसमें उत्तर हैं। किसके उत्तर हैं? आपके प्रश्नों के उत्तर, आपके मन में जन्मने वाली वो सारी समस्याओं के उत्तर, जिनके उत्तर आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वो सारे उत्तर इस अध्ययन के अंदर समाहित है। जैसे जैसे आप इन 36 अध्यायों का स्वाध्याय करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, इनको देखेंगे, आप पाएंगे आपकी सारी समस्याओं के उत्तर, आपके मन के अंदर उपजे हुए सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो श्रीमद उत्तराध्ययन जी सूत्र के अंदर समाहित है। तो आपके जीवन की आज सबसे बड़े जो प्रश्न है वो यही है कि आज आपको सम्मान क्यों नहीं मिलता है। आपके जीवन के प्रश्न है कि आपको बड़ों की कृपा, बड़ों की प्रसन्नता क्यों नहीं मिलती है। आप इतना करते हैं और उसके बावजूद भी आपके जो बड़े हैं वो रूठे हुए रहते हैं। आपके प्रश्न है कि आपको जगह जगह पर अपमान क्यों झेलना पड़ता है। आपके प्रश्न है कि आपका जीवन जो है वह आपके प्रश्न है कि आप पर गुरु प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। आपके प्रश्न है कि आपको आशीर्वाद क्यों नहीं फलते हैं। आपके प्रश्न है कि आपके जीवन के अंदर लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। ये सारे आपके जीवन के प्रश्न है और इन सारे प्रश्नों का समाधान इस पहले अध्याय में समाया हुआ है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर है विनय श्रुत पहला अध्याय। इसका मतलब है कि जितना भी श्रुत ज्ञान है जो सुन करके आता है या जो आप समझते हैं, वो सारा श्रुत ज्ञान वहां आता है जहां विनय होती है। विनय के बिना सुना हुआ ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए परमात्मा ने पहला अध्याय विनय का दिया कि आप सुनने लगे हो, अगर विनय होगा तो सारा शुद्ध ज्ञान आपके जीवन में ठहरेगा, और अगर विनय नहीं होगा तो जीवन में शुद्ध ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। शुद्ध ज्ञान जो सुन के आता है, जो हम अपने गुरुजनों से सुनते हैं, जो परमात्मा से सुनते हैं, वो सारा शुद्ध ज्ञान है। 14 पुरुष का ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, द्वादशांगी का ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। तीर्थंकर जितना ज्ञान बरसाते हैं वो सुन करके हमने जो धर्म किया है वो सारा शुद्ध ज्ञान है। और सामाजिक जीवन में भी आपने अपने परिवार की परंपराओं को सुना है, समाज की परंपराओं को सुना है। आपके बुजुर्ग बताते हैं कौन सी कुल देवी है, कैसे कैसे उनकी विधियां की जाती हैं, किस प्रकार हमारा कुल का जो वंश है वो चलता है। ये सारा शुद्ध ज्ञान होता है। और शुद्ध ज्ञान जो आप किताबी पढ़ते हैं, स्कूल में डिग्रियां लेते हैं और उसके आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं, ये सारा शुद्ध ज्ञान है। यानी कि शुद्ध ज्ञान चाहे वो सामाजिक है, चाहे व्यवहारिक है और चाहे आध्यात्मिक है, जो सुन करके ज्ञान आता है और उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। सुनने से उसका संबंध है। सुनने की क्षमता यानी कि डेवलप जिससे होती है और सीखने की क्षमता जिससे डेवलप होती है वो शुद्ध ज्ञान है। वो उनके पास डेवलप होती है, ये ज्ञान उनके पास ठहरता है, उनको आता है। परमात्मा कहते हैं जिनके पास विनय है। विनय शुद्ध दो शब्द है, यानी कि ये ज्ञान जो सुन करके आता है, जो सीखते हैं आप, वहां पे ठहरता है जहां विनय हुआ करती है। विनय केवल बाहरी शिष्टाचार नहीं, विनय जो है वह है आपके जीवन का आत्म संयम, आत्म ज्ञान का पहला द्वार है। जब तक मनुष्य के जीवन में विनम्रता नहीं है, वह ज्ञान की गहराई को नहीं पा सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि विनम्रता का होना बहुत जरूरी होता है। विनय का वास्तविक अर्थ है कि अपने भीतर के अहंकार को परास्त करके सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलना। सत्य आपके प्रश्न है कि आप पर गुरु प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। आपके प्रश्न है कि आपको आशीर्वाद क्यों नहीं फलते हैं। आपके प्रश्न है कि आपके जीवन के अंदर लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। ये सारे आपके जीवन के प्रश्न है और इन सारे प्रश्नों का समाधान पहले अध्याय में समाया हुआ है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर है
विनय श्रुत पहला अध्याय, इसका मतलब है कि जितना भी श्रुत ज्ञान है जो सुन करके आता है या जो आप समझते, वो सारा शुद्ध ज्ञान वहां आता है जहां विनय होती है। विनय के बिना सुना हुआ ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए परमात्मा ने पहला अध्याय विनय का दिया कि आप सुनने लगे हो, अगर विनय होगा तो सारा शुद्ध ज्ञान आपके जीवन में ठहरेगा, और अगर विनय नहीं होगा तो जीवन में शुद्ध ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। शुद्ध ज्ञान जो सुन के आता है, जो हम अपने गुरुजनों से सुनते हैं, जो परमात्मा से सुनते हैं, वो सारा शुद्ध ज्ञान है। 14 पुरुष का ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, द्वादशांगी का ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। तीर्थंकर जितना ज्ञान बरसाते हैं वो सुन करके हमने जो धर्म किया है वो सारा शुद्ध ज्ञान है। और सामाजिक जीवन में भी आपने अपने परिवार की परंपराओं को सुना है, समाज की परंपराओं को सुना है। आपके बुजुर्ग बताते हैं कौन सी कुल देवी है, कैसे कैसे उनकी विधियां की जाती हैं, किस प्रकार हमारा कुल का जो वंश है वो चलता है। ये सारा शुद्ध ज्ञान होता है। और शुद्ध ज्ञान जो आप किताबी पढ़ते हैं, स्कूल में डिग्रियां लेते हैं और उसके आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं, ये सारा शुद्ध ज्ञान है। यानी कि शुद्ध ज्ञान चाहे वो सामाजिक है, चाहे व्यवहारिक है और चाहे आध्यात्मिक है, जो सुन करके ज्ञान आता है और उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। सुनने से उसका संबंध है। सुनने की क्षमता यानी कि डेवलप जिससे होती है, और सीखने की क्षमता जिससे डेवलप होती है वो शुद्ध ज्ञान है। वो उनके पास डेवलप होती है, ये ज्ञान उनके पास ठहरता है, उनको आता है। परमात्मा कहते हैं जिनके पास विनय है। विनय श्रुत 2 शब्द है। यानी कि ये ज्ञान जो सुन करके आता है, जो सीखते हैं आप, वहां पे ठहरता है जहां विनय हुआ करती है। विनय केवल बाहरी शिष्टाचार नहीं, विनय जो है वह है आपके जीवन का आत्म संयम, आत्म ज्ञान का पहला द्वार है। जब तक मनुष्य के जीवन में विनम्रता नहीं है, वह ज्ञान की गहराई को नहीं पा सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि विनम्रता का होना बहुत जरूरी होता है। विनय का वास्तविक अर्थ है कि अपने भीतर के अहंकार को परास्त करके सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलना, सत्य की पहचान करना। जब तक आपके भीतर अहंकार है तब तक आपके पास सीखने की और समझने की क्षमता नहीं होती है, जानने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि आप जो सुन करके सीखते हैं, पढ़ करके सीखते हैं, वो क्षमता आपके पास तब होती है जब आपके पास विनय हुआ करता है। विनय के बिना सीखा हुआ ज्ञान कभी ठहरा नहीं करता। अगर आपके भीतर अहंकार है, अहंकार ना सुनने देता है और ना ही समझने देता है। आप किसी कार्यशाला में सीखने के लिए गए हैं और अगर आपके दिल में पहले से ये है कि मैं सब जानता हूं, तो आप वहां से कुछ नहीं सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप विनम्रता से सीख रहे हैं, खुले हृदय से स्वीकार कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे। यानी कि विनम्रता आपको सिखाती है। अहंकार दीवार है सीखने में और विनम्रता द्वार है उसमें प्रवेश करने के लिए। इसलिए परमात्मा ने कहा है जब तक विनय नहीं तब तक श्रुत आपके पास नहीं आ सकता, श्रुत ज्ञान आपके पास नहीं ठहर सकता। क्योंकि विनय नहीं तो अहंकार होगा, जगह जो है वो भरी रहेगी। अहंकार होगा, अहंकार जहां है वहां दीवार है, जहां दीवार है वहां पर श्रुत नहीं हो सकता। क्योंकि अहंकार पहले ही भरा हुआ है कि मुझे सब आता है, मुझे पता है, मैं जानता हूं, इसलिए वहां पर श्रुत नहीं आ सकता, श्रुत ज्ञान नहीं आ सकता। तो श्रुत ज्ञान प्रभु सुनाने लगे हैं। उन्होंने पहले ही उपदेश दे दिया है कि ये सारा श्रुत ज्ञान सुना हुआ आपके जीवन में तभी ठहरेगा अगर पहले आपके जीवन में विनय होगी। विनय धर्म आपके पास होगा। विनय का वास्तविक अर्थ है 2 शब्द है वी प्लस न। यदि हम संधि छेद करें तो वी प्लस न। वी का मतलब है विशेष रूप से, नय का मतलब है आचरण। विशेष रूप से जो आचरण होता है उसको विनय कहा जाता है। इसलिए विनय केवल बाहरी क्रिया नहीं है, विनय केवल बाहर की विनम्रता नहीं है, विनय केवल विनम्रता से बोल लेना नहीं है, जब विनय केवल झुकना नहीं है, विनय है एक विशेष प्रकार का आपके जीवन का आचरण, वो विनय है। विशेष प्रकार का आचरण वो पहले अध्याय में प्रभु ने बताया है कि जिसका ऐसा आचरण है उसके पास विनय है, जिसका ऐसा आचरण नहीं है उसका विनय नहीं है। यानी कि जिसका क्रोध, मान, माया, लोभ, नकारात्मक भाव समाप्त हो गए, विनयवान होता है वो, उसके पास विनय है।
जिसका ये समाप्त हो गया। जहां विनम्रता है वहां क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध, कपट, छल, झूठ के अंदर जो व्यक्ति फंसा हुआ है वो विनयवान नहीं हो सकता। विनय का उसके साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि जहां विनय आ गई, विनम्रता आ गई, वहां पर व्यक्ति का क्रोध, मान, माया, लोभ शायद शांत हो जाते हैं। वो विनम्रता है। अगर आप कह रहे हो कि बाहर से मैं बहुत झुकता हूँ, बहुत मीठा मीठा बोलता हूँ, लेकिन झूठ से भरे हो, पखंड से भरे हो और उसके साथ साथ क्रोध, अहंकार से भरे हुए हो, तो वो विनम्रता नहीं है, वो विनय नहीं है। विनय का मतलब है आपके जीवन का वो आचरण जहां पर आपका जीवन नैतिकता के साथ जुड़ करके आध्यात्मिक तरक्की करता है। वो है कि ये नकारात्मक भाव जहां पर है वहां विनय नहीं है। इसलिए जहां विनय है वहां पर व्यक्ति के अंदर अनुशासन होता है, अपने आप उसके पास आत्म संयम होता है, अपने इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण होता है। जो विनयवान व्यक्ति होता है वो मितभाषी होता है। जो विनय होता है वहां पर व्यक्ति गुरुजनों के प्रति और बड़ों के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ होता है। जहां पर इनके प्रति शंका है, बड़ों का अपमान है और आप झुक रहे हो, वो विनय नहीं है। विनय जब आएगा बड़ों के प्रति सहज सम्मान हो जाता है, सहज उनके प्रति आदर भाव, श्रद्धा का भाव धर्म के प्रति हो जाता है, वो विनय होता है। विनय आपके जीवन के अंदर जब आता है तब आपके जीवन का पूरा कायाकल्प होता है। ये सारी जो नैतिक शिक्षाएं हैं, जब विनय आती है तो सहनशीलता आती है। जहां विनय होता है वहां कलह नहीं उपजता है। तो ये सारी शिक्षाएं जहां आती हैं वहां विनय है। जहां ऐसा आचरण है, अपना नियत यहाँ पर उसका नियमों के प्रति प्रतिबद्ध है, संयम है, समय पर उसको अपना काम करना है, तो विनय है। ऐसा आचरण है तो विनय है। जहां विनय आता है वहां व्यक्ति का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जब विनय आ जाता है तो सारी दृष्टि सकारात्मक हो जाती है। बड़ों ने आपको उपलम्ब दिया है, आप पर अनुशासन किया है और आपके ऊपर नियंत्रण किया है, तो अगर विनय मन में है तो आप बड़ों का वो उपलम्ब, बड़ों का वो नियंत्रण, बड़ों का वो कंट्रोल, बड़ों का वो झिड़कियां जो हैं वे आपको प्रसाद लगेगी, वरदान लगेगी। मेरी हित के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, गुरुजन कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी शिष्य का हमेशा ही उनके अंदर सद्भावना होती है। लेकिन अगर विनय होगी तो उस सद्भावना को समझेंगे, और अगर विनय नहीं है तो लगेगा ये तो हमारे दुश्मन है, ये तो हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं। दृष्टिकोण बदलता है। विनय है तो दृष्टिकोण होगा सकारात्मक, आपका दृष्टिकोण धर्म का दृष्टिकोण हो जाएगा। और जब विनय नहीं है तो वही दृष्टिकोण पाप का बन जाएगा। विनय नहीं है तो अहंकार होगा, और अहंकार जब भी होगा तब कोई भी अनुशासन करना चाहेगा तो अहंकार अनुशासन नहीं करने देगा। अहंकार आपके पास जब भी होगा और जब भी कोई हित शिक्षा देना चाहेगा वो हित शिक्षा नहीं लेगा। अहंकार आपके पास जब भी होगा और कोई भी आपके भले की बात करना चाहेगा वो उसको नहीं सुनेगा। इसका मतलब यही है कि जब जब हमें बड़ों का अनुशासन पीड़ाकारी लगता है, जब जब हमें बड़ों का अनुशासन दुखदाई लगता है, जब जब लगता है ये हमें गुलाम बना करके बैठे हैं, तो उसका मतलब इतना ही है कि जीवन में अहंकार का वसेरा है, विनय नहीं है। वो अहंकार नियंत्रण प्राप्त नहीं करने देता। वो अहंकार हमारा उसके ऊपर किसी भी प्रकार के विनम्रता के भाव नहीं आने देता। वो अहंकार जो है वह उसको जब चोट पहुंचती है तो वो उपद्रव करता है, और उपद्रव नकारात्मकता का दृष्टिकोण देता है। इसलिए विनय धर्म का परमात्मा ने पहला द्वार कहा है। पहला द्वार विनय है। विनय होगा तो धर्म के रास्ते पर प्रवेश होगा। जब विनय होता है तो व्यक्ति बिल्कुल वैसे होता है कि जैसे वृक्ष के ऊपर जब फल लग जाते हैं तो वो वृक्ष झुक जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में विनय आ जाती है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से और विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। धर्म के फल को उसके जीवन के ऊपर लगते हैं और उन धर्म के फलों की उपलब्धियों को पा करके वो और विनम्र हो जाता है। विनय सीढ़ी का वो पहला पायदान है।
जिसके ऊपर चढ़े बिना मोक्ष की मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। पहले पायदान पर कदम रखे बिना आप लास्ट के ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे ही विनय पहला पायदान है। जब तक जीवन में ये विनय नहीं होगा तब तक आपको धर्म का कोई भी जो पायदान है वो प्राप्त नहीं होगा। आप मोक्ष की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। विनय को धर्म का मूल कहा है। वृक्ष का मूल होगा, जड़ होगी, तभी उसके ऊपर फल होंगे, पत्ते होंगे, पुष्प होंगे। और अगर मूल ही नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी प्रकार विनय अगर जीवन में नहीं है तो फिर धर्म के न फल लगेंगे, न पत्ते होंगे, न फूल होंगे। सारी क्रिया, सारे अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएंगे अगर मूल विनय आत्मा में नहीं है। विनय का होना इसलिए जरूरी है कि विनय से ही सारा धर्म फलता है, विनय से ही आशीर्वाद फलते हैं, विनय से ही बड़ों की प्रसन्नता मिलती है, विनय से ही उनकी कृपा मिला करती है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य को नैतिक शिक्षा के माध्यम से आत्म शुद्धि की ओर ले जाना, सही दिशा की ओर ले जाना। यानी कि इस अध्याय के माध्यम से इन शिक्षाओं का जब आचरण जीवन में होता है तो इस विनय के माध्यम से होता क्या है, इंसान के जीवन का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, समाज में मैत्री भावना की स्थापना होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये विनय एक ऐसा आचरण है, एक ऐसा जीवन है। जब विनय जीवन में होता है तब सबके आशीर्वाद मिलते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड के आशीर्वाद मिलते हैं और बड़ों की कृपा मिलती है, बड़ों की प्रसन्नता मिलती है। और प्रभु कहते हैं कि बड़ों की, गुरुओं की सारे आशीर्वाद, सारी संपदा, उसकी आत्मा की आध्यात्मिक सारी संपदा उसके पास आती है जिसके पास विनय हुआ करता है। जब विनय नहीं, अहंकार है, तो जगह जगह अपमान मिलेगा। अपमान क्यों मिलता है? वो मिलता है आपके अहंकार के कारण। आपको लाभ क्यों नहीं मिलता? गुरु प्रसन्न क्यों नहीं होते? बड़े प्रसन्न क्यों नहीं होते? क्योंकि जीवन में विनय नहीं है। तो प्रभु ने इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं आपके जीवन के अंदर और बताया है जब विनय आती है तब इंसान के जीवन में ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत प्रवेश कर जाती है कि कहीं पर अगर बड़े भी क्रोधी हैं, अभिमानी हैं, लोभी हैं, जब बड़े भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वभाव से खराब हैं तो आपका विनय उन बड़ों को भी बदल देता है। वो भी बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और अगर आपके पास विनय नहीं है और आपके बड़े बुजुर्ग बहुत महान है, दयालु है, कृपालु है और भव्य आत्मा है, ऊंची आत्मा है, और अगर आपके पास विनय नहीं तो आपका अविनय उनको भी अशांत कर देता है, उनको भी दुखी कर देता है, पीड़ित कर देता है। आपका विनय जो दुर्गति की ओर जा रहा है उसकी सदगति कर सकता है और आपका अविनय जो सदगति की ओर जा रहा है उसकी दुर्गति कर देता है। आता है ना वर्णन कि वह मुनि जा रहे हैं, दो मुनि, चंड कौशिक के पूरे भव का वर्णन है कि गुरु के पांव के नीचे मरा हुआ मेंढक आता है और अविनीत शिष्य जो है वो पीछे पड़ा हुआ है, जिंदा मेंढक मरा है, प्राश्चित लो, प्राश्चित लो, प्राश्चित लो, प्राश्चित लो। और बार बार गुरु प्यार से समझाते हैं लेकिन नहीं समझता और गुरु को क्रोधी बना दिया और क्रोध में आकर के गुरु उसको मारने दौड़ते हैं और खंबे से टकराते हैं, मृत्यु हो जाती है और मर करके चंड कौशिक बनते हैं। वही तो चंड कौशिक था, सांप बनना पड़ गया। किससे? एक शिष्य की अवनीतता के द्वारा जो गुरु को उनके स्वभाव को, उनके संतुलन को बगाड़ा। तो ऐसे लोग जिनके पास अविनय होते हैं, ऐसे लोग अपनी तो दुर्गति करते ही करते हैं, लेकिन जो उनके पास ऐसे लोग भी हैं बड़े और उनकी भी वो दुर्गति कर दिया करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आपके जीवन में अगर विनय होगा, एक पुत्र के जीवन में विनय है तो उसके माता पिता की अवश्य सदगति होगी। एक शिष्य के जीवन में विनय है, उसका गुरु भी अवश्य मुक्ति की ओर प्रयाण करेगा। लेकिन अगर अविनीत शिष्य किसी को मिल गया, उस गुरु की यहाँ भी दुर्गति है, हो सकता है आगे भी दुर्गति हो जाए। और एक अविनीत शिष्य अगर किसी गुरु को मिल गया तो उस गुरु की यहाँ पर भी प्रसन्नता है और आगे भी उसकी मोक्ष की गति है। एक बाप माँ बाप को यहाँ एक विनीत पुत्र मिल गया तो उस माँ बाप का यहाँ भी स्वर्ग है और आगे भी स्वर्ग है, और अविनीत पुत्र मिल गया यहाँ भी उसका नरक है, आगे भी नरक है। ये विनय आपके सामाजिक जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को, ये विनय का जो आचरण है
वो आपके व्यवहारिक जीवन को यानी सारे जीवन को सुख शांति से भरता है। अविनय आपके पास होगा। प्रभु कहते हैं कैसे होता है, जो अविनीत होता है उसकी स्थिति कैसी होती है। जैसे सड़े कान वाली कुतिया सब जगह से निकाल दी जाती है, ऐसे ही जो सुन नहीं पाता, जिसके पास श्रुत ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान जिसका टिकता नहीं है, जो समझता नहीं है, ऐसा जो अहंकारी होता है, ऐसा जो अविनीत होता है, वो भी सब जगह से दुत्कारा जाता है। तो ये जो दुत्कार मिलती है हमें, ये इसलिए मिलती है कि हमारे पास विनय नहीं है। इसलिए ये मत पूछो हमारा अपमान क्यों होता है, क्यों हमें सब प्यार नहीं करते हैं। बस समझ लेना प्रभु फरमा रहे हैं विनय नहीं है जीवन में, अहंकार है। विनय को धारण करके देखो, विनय को अपना करके देखो, आप पाओगे कि सब लोग आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, सब आपको प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद फलित हो रहे हैं। विनय नहीं हमारे जीवन में, इसलिए तो हमारे जीवन में आशीर्वाद नहीं फलते हैं। विनय होगा तो गुरु के आशीर्वाद भी फलेंगे। इस अध्याय में प्रभु बता रहे हैं कि विनय का जीवन कैसा होता है, कि एक जो विनयवान है, जिस समय गुरु उसको कुछ समझाने के लिए बुला रहा है तो वो तुरंत पहुंचे, वो वहां बैठा ना रहे, आने से इनकार ना करे, नहीं तो शुद्ध ज्ञान उसके पास नहीं आएगा जो गुरु ने देना चाहता है। और आज हमारे प्रवचन में यही हो रहा है कि शुद्ध ज्ञान के लिए, प्रवचन के लिए प्रवचनों में बुलाया जाता है और फिर भी लोग नहीं आते हैं। और ये विनय का आचरण नहीं है। विनय का आचरण यही है कि जब गुरु ने आपको पुकारा है, आपको बुलाया है, आपको कहने गया, आपको शुद्ध ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए बुलाया है, उस समय हाथ जोड़ करके अपना समय निकाल करके उस शुद्ध ज्ञान को सुनना, वो विनय है। अगर उसको अनसुना करते हैं कहे हुए को, तो ये अविनय है। शिष्य के लिए भी बताया है, सबके लिए ही ये अविनय है। शुद्ध ज्ञान के प्रति ये अविनय है। और विनयवान के आचरण के लिए कहा है कि पूछना कैसा है। जब विनय जीवन में आता है तो पूछता कैसा है। आपके मन में जिज्ञासा आई है, आपके मन में सवाल खड़े हुए हैं, उस समय गुरु के पास शांति से पहुंचे, हाथ जोड़ करके उकड़ू आसन से बैठे और हाथ जोड़ करके उसके सवाल को पूछे, तभी श्रुत ज्ञान जीवन में आएगा, नहीं तो श्रुत ज्ञान नहीं आने वाला। और आप कैसे पूछते हो, किस प्रकार पूछते हो? सीधे आए, खड़े हुए, ऐसे हाथ रखा है, ओ महाराज जी ये वाला सवाल ऐसा है, इसका जवाब देना, ओ नरक कितनी होती है मुझे बताना, ये करना वो करना। सवाल कैसे पूछ रहे हो? आके वंदना करके उकड़ासन से बैठ करके हाथ जोड़ना, ये विनय। ये विनय ये होगा, ये विधि ये होगी तो शुद्ध ज्ञान आपके पास आएगा। नहीं तो बार बार पूछते फिरोगे, वो शुद्ध ज्ञान आपके जीवन में ठहरने वाला नहीं है। वो इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगा। वो श्रुत ज्ञान आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं कर पाएगा। ये प्रभु ने विधि बताई है, पूछने की विधि, ज्ञान की विधि, किस प्रकार शुद्ध ज्ञान को लिया जाता है, किस प्रकार सुना जाता है। चलते चलते प्रश्न पूछ लेना, चलते चलते खड़े खड़े पूछ रहे हो, खड़े खड़े नहीं पूछना, पड़े पड़े नहीं पूछना, वही अपने आसन पर बैठे बैठे नहीं पूछना, और दूर से आवाज देकर नहीं पूछना। विधि पूर्वक, सम्मान पूर्वक पास आके उकड़ू आसन से बैठ के, विनम्रता से बैठ के, हाथ जोड़ करके फिर पूछना। तो ये विनय है, ये विनय का आचरण है। ये आपके जीवन की वो दिनचर्या की विधियां है, ये वो आचरण को विनय कहा है। विनय सिर्फ एक वो चीज नहीं है कि मैं नम्रता से मीठा मीठा बोल रहा हूं, मैं सबके सामने झुक रहा हूं, किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, वो विनय नहीं है, वो विनम्रता नहीं है। पूरा आपके जीवन का आचरण है, पूरा आपके जीवन का अनुशासन है, पूरी आपका आत्म संयम है, उसको विनय कहा गया है। और बताया प्रभु ने कि जैसे सुअर होता है ना, वो सुअर, उसके सामने सुगंधित चावलों को रख दो, वो उसे ना खा करके विष्ठा को खाता है। ऐसे ही जो अविनीत होता है, उसके सामने कितनी भी अच्छी बातें कहो, वो उन अच्छी बातों को, अच्छे ज्ञान को, अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता। तो आपके जीवन की ये समस्या है कि हम अच्छी बातों को ग्रहण कोई क्यों नहीं करता। जब बड़े उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, हित शिक्षा देते हैं, तो वो ग्रहण क्यों नहीं होती? उसका कारण यही है कि जीवन में विनय नहीं है। विनय जीवन में होगी तो सारी अच्छी शिक्षा, हित शिक्षा आराम से ग्रहण भी होगी, समझ भी आएगी। अहंकार होगा तो कोई भी सुनी हुई बात, सुनाई हुई बात, कही हुई बात, शिक्षाएं, वो व्यक्ति सुनता नहीं, अहंकार सुनने नहीं देता।
रावण को कितना सब सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई ये सब बुरा है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी वो सुन नहीं पा रहा। द्रोजर को सब कितना बता रहे हैं कि द्रौपदी का चीर हरण जो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी द्रोजन जो है वो सुन नहीं पा रहा, फिर भी सुनता नहीं, क्योंकि अहंकार कभी किसी को सुनने नहीं देता है। विनय होगा तभी वो आपकी हित शिक्षा सुनेगा भी और समझेगा भी। और यही समस्या है हमारे जीवन में कि हम नहीं सुन पाते। नहीं सुना, उसी ने महाभारत का युद्ध करवाया, नहीं सुना, उसी रावण का विनाश हुआ, नहीं सुना, ये इसीलिए समस्याएं बनी। तो हमारे जीवन में भी आधी से ज्यादा समस्या तो यही है कि हम बड़ों की बात को सुन नहीं पाते, गुरुओं की बात को सुन नहीं पाते, परमात्मा की बात भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है सब, बस मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ये हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करता है। तो जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक ना सम्मान मिलेगा, ना आशीर्वाद मिलेगा, ना प्रसन्नता बड़ों की मिलेगी, ना लाभ मिलेगा। ये सारे तब मिलेंगे, प्रभु कहते हैं, जब जीवन में विनय होगा, जीवन का ये आचरण होगा। ऐसा जीवन का आचरण बनाए, आपके व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होगा, सब आपका सम्मान करेंगे, आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड के आपके ऊपर बरसेंगे। तो प्रभु स्वयं बताते हैं, जिनके जीवन में ऐसा विनय होता है उसको यहाँ पर गुरु की बड़ों की सारी संपदा प्राप्त होती है। उस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, इतना सामर्थ्य आ जाता है कि जैसे पृथ्वी सारे जीवों का आधार है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के अंदर इतनी समर्थता आ जाती है कि सारे अनुष्ठानों का आधार, सारे धर्म गुणों का आधार वह व्यक्ति बन जाता है। कौन? जिसके पास विनय है। तो विनय, ऐसा विनयवान व्यक्ति इस आचरण को जीता हुआ, ऐसे जीवन को जीता हुआ यहाँ पर भी सुख पाता है, सबसे प्रेम पाता है, सबसे सम्मान पाता है, सबसे आशीर्वाद पाता है और लाभ की प्राप्ति करता है। उसको बड़ा बड़ा ज्ञान का लाभ हो जाता है। जब उसने इतनी हित शिक्षाएं सुन ली, उसके भीतर उतर गई, तो बड़ा शुद्ध का लाभ का उसको प्राप्त होता है और इस लाभ के माध्यम से आगे भी वो अच्छे स्वर्ग में पहुंचता है जब मुक्त हो जाया करता है। ये विनय का सामर्थ्य है। इसलिए आप आज विनय के ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे। 5 मिनट के लिए बैठेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। 5-7 गहरे लंबे सांस लेंगे और उसके बाद आंखें बंद करेंगे, चौकड़ी लगा लेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे। महसूस करेंगे सामने परमात्मा प्रभु महावीर समोसरण में बैठे हैं और मैं उनके चरणों में बैठा हूं। और उनके चरणों में बैठ करके आप उनके मुख की ओर देखते हुए उनके पामों पर निकलती हुई तरंगों को देखेंगे, रोशनी को देखेंगे, महसूस करेंगे आपके ऊपर आ रही है। फिर महसूस करेंगे प्रभु के मुखारविंद से विनय धर्म का प्रतिपादन हो रहा है। प्रभु विनय धर्म को बता रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये विनय आ जाए। मैं बस आपसे इतना ही मांगता हूँ, इतनी ही आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा सारा अहंकार गलित हो जाए, विनय मेरी आत्मा में पहुंच जाए, विनय का ये आचरण मेरे जीवन में आ जाए। बस ये प्रार्थना 5-4 मिनट के लिए करेंगे और फिर महसूस करेंगे कि प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में विनय आ रहा है, मेरे जीवन में सारा अहंकार गल रहा है, समाप्त हो रहा है। बस इस प्रकार की भावनाओं के साथ अंत में ध्यान पूरा करके और अपना ध्यान खोल लेंगे। तो यानी कि आज आप ये प्रार्थना अवश्य करेंगे, जैसे मंत्र जाप करते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में विनय आ जाए, मेरे जीवन में विनय आ जाए। प्रभु से ये प्रार्थना, और आपकी प्रार्थना स्वीकृत भी हो जाएगी। और प्रार्थना स्वीकृत होगी तो समझ लो विनय आपके जीवन में जब आएगा तो आपके जीवन का कायाकल्प होगा। तो विनय धर्म पर, और परमात्मा ने तो बहुत गहरा बहुत कुछ कहा है, लेकिन जितना थोड़ा समझ आया है मैंने उतना आपके सामने ये रखा है। तो इसलिए आप विनय की ये प्रार्थना अपने जीवन में करें, विनय हमारे जीवन में आए। विनय का पहला चैप्टर जीवन में होगा, तभी आगे की बात जीवन में आएगी। श्रुत का सारा ज्ञान जीवन में आएगा, आशीर्वाद फलेंगे,
तो ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपके यहाँ पर थे वो इस विनय के अध्याय में है। तो आपके ये सारे प्रश्नों के उत्तर हल हो जाएंगे। ये सारे मन में जन्मे हुए जवाबों के उत्तर आपको इसमें मिले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिन प्रश्नों के जवाब आपने ले लिए वैसा हमें सब फल उपलब्ध हो जाए, तो प्रभु का ये विनय धर्म अपनाएं। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।